गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इकॉनमी से रिलेटेड होगी और उसी के साथ साथ सोशल इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन वात्सल्य स्कीम। तो देखते हैं मिशन वात्सल्य जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो मिशन वात्सल्य जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, जो कि इंश्योर करता है जो बच्चे जो होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंडिया में। The Child Welfare and Protection Committee at village level will identify the children। इसमें क्या होगा कि जो चाइल्ड वेलफेयर और एंड प्रोटेक्शन कमेटी जो है इसको गठन इसका किया जाएगा और वो क्या करेंगे कि गांव जो है वहां जाके बच्चे जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसी के साथ साथ उनको सपोर्ट जो है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में चिल्ड्रन जो है जो रह रहे हैं या फिर जो चिल्ड्रन जो ऑर्फन्स हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कि स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं उनको जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। These children will be facilitated under the sponsorship component of Mission Vatsalya scheme. Sponsorship facilities will be provided based on the recommendation of Child Welfare Committee। तो जो कमेटी जो होगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होगी जो रिकमेंडेशन देगी उसी के बेसिस के ऊपर स्पॉन्सरशिप फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी और इसका अप्रूवल जो है स्पॉन्सरशिप का वो किसके द्वारा दिया जाएगा, फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट आता है मिशन वात्सल्य का। तो ये मिशन जो है ये बिल्कुल नया नहीं है, ये इससे पहले जो है 2009 में सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो 2009 में जो है 2009 से पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इन्होंने 3 स्कीम जो थी उनको इम्प्लीमेंट करवाया। पहली थी जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में जो है जो फॉल करते हैं या जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे आते हैं तो उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम जो था एक प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया हुआ था जिसको जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम जो है वो कहा जाता था। उसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं तो उनके लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया हुआ था 2009 से पहले। उसके अलावा जो तीसरी स्कीम थी वो थी स्कीम फॉर असिस्टेंस टू चिल्ड्रंस होम। तो ये 3 स्कीम्स जो थी वो 2009 से पहले जो है वो चलाई जाती थी सरकार के द्वारा। देन 2010 में क्या किया जाता है, इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम जो है वो बना दी जाती है जिसका नाम दिया जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। देन 2017 में उसका नाम जो है वो चेंज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम जो है वो रख दिया जाता है और अब 2021-22 में जो है उसको री इंट्रोड्यूस किया जाता है मिशन वात्सल्य के नाम से। अब आते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है इंडिया में। इसका एम क्या है, टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जो फंक्शनिंग है स्टैट्यूटरी बॉडीज की। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो बॉडीज जो चिल्ड्रन के लिए काम करती हैं उनकी फंक्शनिंग को जो है वो इंप्रूव करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स। तो जो सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर जो है उनको स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है अपस्केलिंग इंस्टीट्यूशनल केयर एंड सर्विसेज। तो जो इंस्टीट्यूशनल केयर और सर्विसेज जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं उनको जो है अपस्केल करना। नेक्स्ट है इनकरेजिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल कमेटी बेस्ड केयर। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल कमेटीज जो है उनको इनकरेज करना ताकि वो बच्चों के लिए और काम जो है वो कर सकें। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज और लास्ट है आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो वहां पे जो लोग जो काम करते हैं उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी जो है उनकी बिल्ड करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इंश्योर अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड फ्लरिश इन ऑल एस्पेक्ट्स। कि जो बच्चे जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल जो है अपना पोटेंशियल जो है उसको प्रॉपर तरीके से रीच जो है वो कर सके और फ्लरिश कर सके। नेक्स्ट, फॉस्टर अ सेंसिटिव सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। कि ऐसा इकोसिस्टम जो बच्चों के लिए बच्चों को चाहिए होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए वो जो इकोसिस्टम जो है वो उनको प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा जो स्टेट्स जो हैं या यूटीज जो हैं उनमें जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में आया था उसको जो है इंप्लीमेंट करवाना। और एक और ऑब्जेक्टिव है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं जो कि बात करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए उनको भी जो है वो अचीव करना। तो ये सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव्स थे मिशन वात्सल्य के। उसके अलावा मोड्स कौन कौन से हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर चिल्ड्रन के लिए मोड्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है स्पॉन्सरशिप। इसमें गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर्स जो हैं बच्चों के लिए।
तो उसमें गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सरशिप जो है, फाइनेंशियल एड जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है प्राइवेट एडेड स्पॉन्सरशिप। तो इसमें जो है प्राइवेट जो आपकी कंपनीज वगैरह जो होती हैं या प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू जो है वो असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को या इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट है आपका फॉस्टर केयर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग द चाइल्ड इज अंडरटेकन बाय अनरिलेटेड फैमिली। तो इसमें जो है जो फैमिली मेंबर्स जो आपके बच्चों के नहीं होते उनके हाथ में जो है उनकी फॉस्टर केयर जो है बच्चों की वो दी जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको जो है, जो फॉस्टर पेरेंट्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से नर्चर जो है वो कर सके। उसके अलावा एक अडॉप्शन का मेथड भी है, फाइंडिंग सूटेबल फैमिली फॉर चिल्ड्रन हु आर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। ऐसे पेरेंट्स जो लीगली फ्री हो अडॉप्शन के लिए उनको जो है जो बच्चे जो होते हैं उनको अडॉप्ट जो है वो करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है द कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये जो है ये अडॉप्शन जो फैसिलिटी जो है उसको प्रोसेस जो है ये करवाती है। उसके अलावा आफ्टर केयर भी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। एक बार बच्चा जो है वो 18 साल का हो जाता है तो उसको 18 से 21 साल तक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बन सके। और कुछ केसेस में वो जो है ये एज जो है उसकी एक्सटेंशन जो है 23 ईयर्स तक भी जो है उसको फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो वात्सल्य स्कीम के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।